जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। आई होप आप लोग सारे दोस्त खैरियत से होंगे। सबसे पहले बड़ी बड़ी माज़रत कि कल हम लोग जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, तो उसी वीडियो को हम लोग जो है इंशाल्लाह आज कवर अप करेंगे, क्योंकि आज जुम्मतुल विदा था और मार्केट क्लोज थी। तो हम लोग जो है ये थर्सडे वाली मार्केट है, इसको डिस्कस करेंगे। देन इंशाल्लाह ताला कल जो है हम लोग अपना वीकेंड वाला जो एनालिसिस होता है उसको भी जो है कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मार्केट ने थर्सडे को 28 अप्रैल को 45,249 के ऊपर क्लोजिंग दी। तकरीबन 283 पॉइंट्स इसने इंडेक्स में से लेस कर दिए। 0.62% इसने जो इंडेक्स में से लेस कर दिए। वॉल्यूम जो है अच्छा जनरेट हुआ है, तकरीबन 15.5 करोड़ का वॉल्यूम जो है जनरेट हुआ है। प्रीवियस डे से भी ज़्यादा जनरेट हुआ है। प्रीवियस क्लोजिंग अगर इंडेक्स की देखें तो वो थी 45,533 की। मार्केट की अगर हम डे रेंज को देखें तो मार्केट तकरीबन जो है 1000 पॉइंट के बिटवीन में आप देखें 44,656 45,533, यानी 1000 पॉइंट के दरमियान लगभग फ्लक्चुएट करी है मार्केट 800 से 1000 पॉइंट के दरमियान। और इसने हाई डिफ़ाइन किया और क्लोजिंग के टाइम पे जो है थोड़ा सा हाई और लो डिफ़ाइन करके, यानी अपने हाई से थोड़ा सा इसने पीछे जो है क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज की अगर बात करें तो ये उसमें दोबारा जो है आगे जो बढ़ रहा था वापसी पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि इंडेक्स नीचे की तरफ आ रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर इस डे रेंज की देखें तो इंडेक्स हाई खुला, इसने अपना एक लो डिफ़ाइन किया और इसने जो है क्लोजिंग अपने हाई के नीचे ही दी। दैट्स वाई ये इस तरीके की फॉर्मेशन है, राइट। टॉप परफॉर्मर देखें तो WTL, सिनर्जी, हम नेटवर्क, पेल, PRL, लॉट कैम, टेली, GGL, यूनिटी, के इलेक्ट्रिक वगैरह रहे। बाकी स्क्रिप्ट्स को अभी हम लोग जो है डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, स्क्रिप्ट वगैरह के डिस्कशन से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी जैसे कमिंग डेज़ में जो है मार्केट जो है हमारी क्लोज़ होगी, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी अनाउंसमेंट की थी कि जो दोस्त लाइव सेशन में हमारे आना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हमारे नंबर पर रब्ता करें या हमारे लिंक में जो हमने लिंक जो आपके साथ शेयर किया हुआ ग्रुप का, उसमें आप जो है ऐड हो जाएं उसको क्लिक करके, ताकि इंशाल्लाह फिर हम लोग जो है अभी वीकेंड के ऊपर ही कमिंग डेज़ में जो है लाइव सेशन एक रखेंगे, जिसमें स्क्रिप्ट्स को जो है हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग की भी कोई स्क्रिप्ट्स हों तो उनको भी हम लोग इंशाल्लाह ताला कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और ये जो अभी खाली डेज़ हमारे पास आ रहे हैं, मतलब मार्केट खाली डेज़ इन सेंस के मार्केट जैसे क्लोज़ है, तो इन डेज़ में भी इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है डेली कोशिश करेंगे कि स्क्रिप्ट्स जो हैं आपके डिफरेंट, उनके एनालिसिस की वीडियो जैसे हम लोगों ने पहले शेयर करना शुरू करी थी इंडिविजुअली, तो उसको जो है हम कोशिश करेंगे कि वो सिलसिला भी चलता रहे। तो आगे चलते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स देखें तो फॉरेनर्स हमारे बायर रहे, लोकल हमारे सेलर रहे। बैंक्स की बाइंग देखें तो $0.77 मिलियन की बाइंग के साथ है। ब्रोकर्स की सेलिंग देखें तो $0.49 मिलियन की सेलिंग के साथ है। कंपनीज़ को देखें $0.24 मिलियन की बाइंग के साथ। फॉरेन कॉर्पोरेट $0.61 मिलियन की सेलिंग के साथ। फॉरेन इंडिविजुअल 0.02 मिलियन की सेलिंग के साथ। इंडिविजुअल हमारे $2.74 मिलियन की बाइंग के साथ। इंश्योरेंस कंपनीज़ को देखें 2.71 मिलियन की सेलिंग के साथ रही। म्यूचुअल फंड 2.12 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। NBFC 0.01 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.10 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी 2.11 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। ओवरऑल 1 2 3 4 5 हमारे बायर रहे। 1 2 3 4 5 6 हमारे सेलर रहे। टॉप बायर अगर हम देखें तो वो हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, और टॉप सेलर हमारे देखें तो वो हमारे आ रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज़। यानी टॉप बायर में भी हम दो देखें तो एक इंडिविजुअल है और एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी। इनको हम दोनों को बेसिकली एक ही ज़ुमरे में रख सकते हैं कि इंडिविजुअल्स ही हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे भाई हैं, वो पाकिस्तान से बाहर हैं, और ये हमारे लोकल इंडिविजुअल जो हम और आप हैं यहाँ पे, ये उनका डाटा है। और सेलिंग में देखें तो म्यूचुअल फंड्स एंड हमारी इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग रही। एक सरसरी सी नज़र अगर डालने की कोशिश करें इंडिविजुअल की, अगर बाइंग में आपको दिखाने की कोशिश करूं, ताकि एक छोटा सा एक आइडिया हो जाए हमें चार्ट पे भी जाने से पहले, तो इंडिविजुअल की जो अगर हम हैवी बाइंग देखें तो वो ऑल अदर सेक्टर के अंदर है, राइट। बाकी नीचे अगर हम जाएँ, हमारे जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड सेलिंग पे थे, तो म्यूचुअल फंड की सेलिंग आप देखें तो वो भी ऑल अदर सेक्टर्स के अंदर ही है, राइट। और इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा इसको और नीचे करने की कोशिश करूँ, हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज़ थी, राइट। इंश्योरेंस कंपनीज़ को देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज़ ने भी माल को दबा के बेचा है ऑल अदर सेक्टर्स में। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा कि ये जो सेलिंग हुई है इंडिविजुअल की तरफ से, जो एब्जॉर्ब किया गया प्रेशर, वो इन दोनों की सेलिंग भी हो सकती है। तो अभी हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है।
सेक्टर्स की बात करें तो केमिकल सेक्टर ने 28 पॉइंट इंडेक्स में ऐड करा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 26 पॉइंट ऐड करा है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 12 पॉइंट ऐड करा है, फार्मास्यूटिकल ने 11 और बाकी थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने ऐड करा है। नेगेटिविटी में टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 56 पॉइंट लेस करवाया है, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 49 पॉइंट लेस करा है, पावर जनरेशन सेक्टर ने 46 पॉइंट लेस करा है, ऑयल एंड गैस ने 43, सीमेंट 41, रिफाइनरी 23, इंजीनियरिंग 18, टोबैको 16, फूड एंड पर्सनल केयर 16, कमर्शियल बैंक 13 और इसी तरीके थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने करवाए लेस। टॉप परफॉर्मर में हमारे स्क्रिप्ट्स में देखें तो EPCL ने 25 पॉइंट ऐड करा है, MTL ने 20 पॉइंट ऐड करा है, दावा ने 18 पॉइंट ऐड करा है, MEBL ने 15, लॉट कैम्प 14, एबॉट 10, PSO 9, BHL 7, NBP 6 और इसी तरीके थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स में भी ऐड करवाए। नेगेटिविटी में देखें तो HUBC ने 40 पॉइंट लेस करा है, FFC ने 32 पॉइंट लेस करा है, TRG ने 27 पॉइंट लेस करा है, सिस्टम ने 24 पॉइंट लेस करा है, PPL 20, सिनर्जी 17, PAKT 16, HBL 16, लक 12 और इसी तरीके थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी लेस करा है। आइए चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा चार्ट आ गया है और जैसा कि आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी देख रहे थे, हम यहीं से आपको जो है हमने लेवल्स डिफ़ाइन किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर देखें तो ये इसी जोन के ऊपर आके आप हमारी कल की वीडियो भी अगर देखना चाहें देख सकते हैं। क्लिप को दोबारा लगाना करना थोड़ा लंबी हो जाती है क्लिप, लेकिन जो नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं तो वो देख सकते हैं कि प्रीवियस क्लिप्स में हम लोग भी इसको डिस्कस करते हैं कि ये जोन हमारी जो है सपोर्टिंग जोन बन सकती है, जो कि बनी भी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडेक्स ने ओपनिंग दी, यहाँ से रिजेक्शन ली, जोन से नीचे आया, यहाँ से इसने सपोर्ट को बखूबी टेस्ट किया और ऊपर जाते जाते इसने क्लोजिंग दी। वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कैंडल का साइज़ जो है वो छोटा है। तो अब ये कमिंग डेज़ के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है कैसा परफॉर्म करती है। कैंडल की जो फॉर्मेशन है, अगर प्राइस फॉर्मेशन के हिसाब से देखें तो ये हमारा एक हैमर पैटर्न है जो एक रिवर्सल जनरेट कर सकता है, पोटेंशियल रिवर्सल या एक छोटा सा जो है जंप भी हमें दे सकता है। तो इंडिकेटर्स को देखें अगर हम लोग तो RSI हमारा 49 के ऊपर है, नीचे की तरफ है। यहाँ पे जो है रेड लाइन ऊपर है, सेलिंग प्रेशर तगड़ा जनरेट हुआ था जिसकी वजह से तगड़ा हिस्टोग्राम जनरेट हुआ है। यहाँ पे भी जो है सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो सपोर्ट इंडेक्स ने ऑल दो यहाँ पे जो है डिफ़ाइन तो की है, लेकिन अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है कमिंग डेज़ के अंदर, ईद के बाद ज़ाहिर है मार्केट ओपन होगी, तो वो आ रहा है 44,121 का। मीनवाइल हमारे पास जो जोन था उसको मार्केट ने ऑनर किया है और उसकी निशानी हमारे पास ये कैंडल की फॉर्म में और ये जो विक इतनी बड़ी बनी हुई है इसकी फॉर्म में भी आ रही है। लेकिन इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग आप देखें तो हमारे पास जो है ओवरऑल सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा और वॉल्यूम भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक थोड़ी अच्छी बात ये कि कैंडल की जो बॉडी है वो हमारे पास छोटी बनी है और एक बहुत बड़ी विक बनी है जो कि एक रिवर्सल इंडिकेट करती है, यानी बायर्स जो है यहाँ पे आके एक्टिव हुए हैं। सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, विक की इंडिकेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे नीचे सेलर मार्केट को मज़ीद गिरा रहे थे, लेकिन बायर्स स्टेप इन हुए अंदर और उन्होंने बोला नहीं भाई मार्केट को जो है ऊपर यहाँ से ले जाना है, तो तभी ये जो है सेलिंग प्रेशर जितना भी आया था ये एब्जॉर्ब हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर हमने देखा है कि ये हमारे चार्ट के अंदर सबसे बड़ा बायर कौन है, वो हमारे इंडिविजुअल दोस्त हैं। तो ये एक थोड़ी टेंशन की बात है क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंडिविजुअल, क्योंकि सारे जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं अगर आप उनमें देखें सिर्फ ब्रोकर ने नॉमिनल सी बाइंग की है और कंपनीज़ ने, बाकी सारे प्लेयर्स जैसे इंश्योरेंस कंपनीज़, म्यूचुअल फंड्स और NBFC ने और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जो है माल को सेल किया है। तो ये चीज़ थोड़ी एक टेंशन हो सकती है क्योंकि यहाँ पे भी एक सिनेरियो जो क्रिएट हुआ था वो ऐसा ही हुआ था और वो ज़्यादा नहीं चल पाया क्योंकि बाइंग पावर इंडिविजुअल के पास कम होती है और एट दी एंड जो है वापसी अपने लेवल के ऊपर आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट जो है एक छोटा सा बम्प लेने की कोशिश करे। जब खुलेगी ज़ाहिर है ईद के बाद खुलती है तो थोड़ा सा एक वो हाई डिफ़ाइन करेगी और अगर यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये अपने हाई को टेस्ट करने के लिए जाएगी और फिर अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होती है या अगर तो ये रिजेक्शन मिलती है तो फिर एक सिनेरियो ये हो सकता है कि ये नीचे आएगी। लेकिन अगर ये इससे नीचे ही खुलती है तो फिर ये इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट आ रही है हमारे 44,121 की आ रही है और अगर इससे ऊपर खुलती है तो हमारे पास कम से कम जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो आ रहा है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 46,617 का। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। फटाफट इंटरनेशनल मार्केट्स को भी एक नज़र मारते हैं, कमोडिटीज़ को, देन हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें तो US30, S&P 500, Nasdaq 100 जो है नेगेटिव चल रहे हैं। बिटकॉइन को ही देखें 500 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है। जर्मनी को देखें तो तकरीबन 30 पॉइंट प्लस चल रहा है। चाइना और जापान को देखें तकरीबन अंडर 100 ही प्लस चल रहे हैं। UK को देखें तो वो भी 30 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है। हांगकॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया, निफ्टी को देखें तो वो भी कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। ऑल टुगेदर देखें सिर्फ हांगकॉन्ग जो है अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
1904 के ऊपर जो हमारी कमोडिटी गोल्ड की जो ट्रेड कर रही है, आज इसने जो है तकरीबन 9.62 पॉइंट ऐड किए हैं। परसेंटेज में गेन देखें 0.51% का है। कोल के ऊपर नज़र मारें 325 के ऊपर कोल ट्रेड कर रहा है, 0.75 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। परसेंटेज में देखें तो 0.23% बनता है। ब्रेंट ऑयल को देखें तो 108 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 1.47 इसने पॉइंट ऐड किए हैं। परसेंटेज में देखें गेन को तो 1.37% इसने गेन दिया है। यहाँ पे हमारे पास WTI ऑयल आ रहा है, 106 पे ट्रेड कर रहा है, 1.22 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। परसेंटेज में गेन देखें तो 1.16% इसने जो है गेन दिया है। तो चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। जी तो दोस्तों, हमारा पहला स्क्रिप्ट है EPCL एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड। इसकी हमने पहले भी जो है बिल्कुल इसकी हमने एक वीडियो बनाई थी। हमने इसके जो टारगेट्स आपको बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह इसने उनको अचीव भी किया है और ये जाके फिर इसने रेजिस्टेंस लेवल भी लिया है। अब अगर इसको आप देखें तो इस वक्त अगर इसकी पोजीशन मैं आपके साथ शेयर करूं, थोड़ा जूम इन करते हैं तो यहाँ पे इसने काफ़ी लंबी रैली बना दी है और इसको रिजेक्शन मिली है तकरीबन 92.95 के लेवल से, राइट। उसके बाद इसकी जो है डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट हो गई थी। 5 रुपये की डिविडेंड जो है इसने अनाउंस किया था। एक्स डेट इसकी जो थी वो लगभग 27 की थी, जिसके बाद ये नीचे आ गया। तो अभी मीनवाइल अगर इसमें देखें तो इसमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे पास 88.48 रुपीज़ का है। इससे ऊपर क्लोजिंग दे तभी इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी बाय की जा सकती है और इसका पहला टारगेट जो होगा वो होगा 92.95 का, क्योंकि ये पहले भी इसको टेस्ट कर चुका है। अदरवाइज़ ये इससे आगे निकलता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट हमारे पास लगभग आएगा 95.65 पैसे का। सपोर्ट की बात करें तो ये हमारे पास 80.52 की इसकी अहम सपोर्ट है। अगर ये इससे नीचे खिसकता है तो ये मज़ीद नीचे भी जा सकता है। तो ये सपोर्ट, ये हमारे पास स्टॉप लॉस है। फ्रेश एंट्रीज़ के अंदर अभी बिल्कुल नहीं बनती है क्योंकि ट्रेंड काफ़ी लंबा हो चुका है। अब थोड़ी सी करेक्शन इसके अंदर बनती है। तो जिन दोस्तों की एंट्री है उनको मैंने स्टॉप लॉस भी बता दिया है, और जो दोस्त अपनी क्वांटिटी थोड़ी सी ऐड करना चाहते हैं या एक छोटी ट्रेड के लिए फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैंने टारगेट्स बता दिए हैं। वॉल्यूम देखें तो यहाँ पे अच्छा जनरेट हुआ है, एवरेज से ज़्यादा हुआ है। कैंडल भी अच्छी बनी है लेकिन रेजिस्टेंस लेवल से नीचे ही, और बाकायदा यहाँ पे ये आप देखें तो रेजिस्टेंस भी इसको मिला है। इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI ने V फॉर्म बनाई है, 61 के ऊपर है। थोड़ा सा रूम इसके पास ऊपर है तो ये एक जंप दे सकता है। ओवरऑल देखें तो सेलिंग वॉल्यूम ही है। हिस्टोग्राम वीक जनरेट हुआ है लेकिन रेड कॉल है और वो हम सेल की ही लेते हैं। यहाँ पे एक चॉपी मार्केट चलती हुई आ रही है लेकिन ब्लू लाइन ऊपर है। तो ओवरऑल इसमें जो है, क्योंकि ये सारा चॉपी इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रेंड जो है इसने काफ़ी लंबा एक चला दिया हुआ है। तकरीबन ये चला है 57 से और ये आके लगा है 92 पे। तो बहुत एक अच्छा गेन इसने दे दिया है एक थोड़े से ही पीरियड में। तो अब ये थोड़ा अपने आप को करेक्ट करने की भी कोशिश करेगा, तो इसमें बड़ा देख सुन के ट्रेड करने की ज़रूरत है। तो जो दोस्त इसमें स्टक हैं तो उनके लिए स्टॉप लॉस बता दिए, और जो दोस्त फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी मैंने पॉइंट्स बता दिए। बाकी फ़र्दर जो है इंशाल्लाह इसको फिर कमिंग डेज़ के अंदर जो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी तो दोस्तों, हमारा अगला स्क्रिप्ट है HUBC द हब पावर कंपनी लिमिटेड। तो इसको देखें तो इसने भी तकरीबन 64 से एक रैली बनाई और लगभग अपने 75 के ऊपर आके इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इसमें फिल वक्त फ्रेश बाइंग अभी नहीं बनती है। और अभी अगर बात करें इसमें सपोर्ट लेवल की, तो इसमें जो इमीडिएट सपोर्ट आ रही है हमारे पास वो आ रही है 67.34 पैसे की। तो सबसे पहले जो तो इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं तो वो 71.18 पैसे से ऊपर अगर क्लोजिंग दें तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं 72.87 के टारगेट के साथ, वरना ये अगला यहाँ तक जा भी सकता है। लेकिन पहला टारगेट हमारे पास 72.87 है और अगला टारगेट 75 का, क्योंकि पहले भी यहाँ पे जा चुका है। और नंबर 2, इसमें जिन दोस्तों की पोजीशन स्टक है उनको उसूली तौर पे 71.18 से स्टॉप लॉस लेके निकल जाना चाहिए था। लेकिन जो दोस्त नहीं निकलें, अब कमिंग डेज़ में एक अहम सपोर्ट है 67.34 पैसे की। अगर ये इससे भी नीचे आता है तो फिर जो है इससे एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम इसमें नेगेटिव जो है खासा जनरेट हुआ और ये एकदम नीचे की तरफ आया। लेकिन आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसने इसको जो है रिट्रेस कर लिया, करेक्शन ले लिए। तो उम्मीद है ये अब यहाँ से थोड़ा सा अपने आप को ऊपर करने की कोशिश करेगा। बाकी इंडिकेटर्स को देखें तो RSI हमारा जो है नीचे की तरफ है, 40 के ऊपर है। इस वाले इंडिकेटर को देखें तो हिस्टोग्राम तगड़ा जनरेट हुआ है। रेड लाइन जो है ऊपर है, सेल की कॉल है। यहाँ पे भी देखें रेड लाइन ऊपर है तो सेल की कॉल है, क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रेंड इसने राइट करा दिया है। ओवरऑल 1, 2, वॉल्यूम 3, इंडिकेटर 4, कैंडल 5, ओवरऑल इसमें सेल की कॉल स्ट्रॉन्ग जनरेट हुई है। तो फिलहाल इसके अंदर बाइंग नहीं बनती है, और जो लेवल्स आपको बताएं आप उसके हिसाब से ट्रेड मैनेजमेंट के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड।
तो इसमें भी हमने प्रीवियसली जो टारगेट्स बताए थे अल्हम्दुलिल्लाह इसने जो है अचीव किए। और यहाँ पे अगर इसकी पोजीशन इस वक्त देखें तो इसका यहाँ ईपीएस भी अनाउंस हुआ, तकरीबन 70 रुपये का ईपीएस इसमें आया है। लेकिन आप देखें तो इसने एक साइडवेज चैनल जो है बना के रखा हुआ है। तो इसमें हमारे पास देखें वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ है, लेकिन कैंडल हमारे पास उस हिसाब की नहीं बनी है। और जहाँ से रेजिस्ट पहले भी हो रहा है काफ़ी टाइम से, वहाँ से भी ये रेजिस्ट हो रहा है। तो ये एक थोड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक गैप है जो कि फिल नहीं हुआ है। जैसे कि हमने इंडेक्स के अंदर भी डिस्कस किया था, जो गैप आया हुआ था तो उसको फिल करने के लिए एक स्टॉक हो, इंडेक्स हो, वो ज़रूर आता है। इसी तरीके से ये भी जो है गैप फिलिंग की तरफ आ सकता है। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। इसमें जिन दोस्तों अभी सबसे पहले इसमें फ्रेश बाइंग जो है 173.20 पैसे से ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे, हेल्दी क्लोजिंग दे, तो इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं 175 के टारगेट नेक्स्ट जो इसका आ रहा है उससे। बाकी ये कि इसका स्टॉप लॉस की बात करें तो इसका 166 रुपये का जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोल लें और स्टॉप लॉस बोल लें वो आ रहा है। इसमें अगर जिन दोस्तों की एंट्री अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग देता है तो इसमें से पहली फुर्सत में एग्ज़िट लेना चाहिए, क्योंकि फिर ये अपनी नेक्स्ट सपोर्ट लगभग जो आ रही है इसकी 161 की यहाँ तक भी बढ़ सकता है और इवन 154 तक भी बढ़ सकता है। वॉल्यूम देखें तो तगड़ा जनरेट हुआ है। RSI देखें तो 54 के ऊपर है। हिस्टोग्राम देखें तो एक नेगेटिविटी काफ़ी आ चुकी है इसके अंदर, एक पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, अभी गया नहीं है, वीक हो गए। रेड लाइन ऑल दो ऊपर ही है, यहाँ पे ब्लू लाइन ऊपर है। तो ज़रा मिक्स कॉल है इसके अंदर। आप देखें यहाँ सेलिंग है, यहाँ बाइंग है, यहाँ बाइंग है, इधर बाइंग है। तो बाकी इसको देखें साइडवेज चैनल किया हुआ है इसने, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये भी चांसेस होते हैं कि काफ़ी पहले ही एक तो नीचे आ गया, फिर इसने एक छोटी सी रैली बनाई और साइडवेज अपने आप को रखा है। तो अब ये यहाँ से नीचे नहीं अगर आ रहा तो ये फिर ऊपर जो है काफ़ी यहाँ से जा सकता है। लेकिन हमें दोनों सिनेरियोज़ का ख्याल रखना है। तो ये दोनों लेवल्स मैंने आपको जो है बता दिया, आप इसके हिसाब से अपनी ट्रेड को देख सकते हैं। जी तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप है TGL तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो इसको देखें तो इसने भी लगभग अपनी सपोर्ट जोन से 116 से लेके 139 ऑलमोस्ट 140 तक का गेन दिया है। तो अब ये थोड़ा सा अपने आपको इसने भी साइडवेज किया हुआ है। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं तो जिन दोस्तों ने यहाँ पे बाय कर लिया हुआ है, अब कमिंग डेज़ में उनके पास जो टारगेट है वो आ रहा है 139.64 पैसे का, क्योंकि पहले भी यहाँ पे जा चुका है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर ये इससे नीचे खिसकता है तो हमारे पास जो इसकी सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 130 की। अगर ये इससे नीचे जाता है, यही स्टॉप लॉस है, यही सपोर्ट है, तो फिर ये अपना ट्रेंड जो है पॉजिटिव ट्रेंड इसको नेगेटिव कर सकता है। तो ये स्टॉप लॉस होगा, इससे हमें निकलने की करनी चाहिए। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसमें हमारे पास एवरेज से ज़्यादा जनरेट हुआ है। RSI को देखें तो 63 के ऊपर है। पॉजिटिव हिस्टोग्राम जनरेट हुए में ब्लू लाइन ऊपर है, यहाँ पे भी हमारे पास ब्लू लाइन ऊपर है। ओवरऑल 1 2 3 4 5 यानी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल इसमें जो है थर्सडे को हमारे पास जनरेट हुई है। तो ये लेवल्स हैं, ये टारगेट्स हैं। इससे पहले इसमें से जो है हमें एग्ज़िट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने जो पैरामीटर्स हैं, हमारे जो इंडिकेटर्स हैं, हमें उनके बिहाफ पे ही अपनी ट्रेड्स को करना चाहिए। तो कमिंग डेज़ में इसका टारगेट है वो ये भी हो सकता है। और अभी अगर आप देखें नियर बाय रेजिस्टेंस अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लगभग हमारे पास पहला रेजिस्टेंस का जो आ रहा है 136.54 पैसे का आ रहा है। अगर ये इसको क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है 139.64 पैसे का। तो आई होप आज की कोशिश भी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और कमिंग डेज़ के अंदर जैसा मैंने पहले भी बताया, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि इंशाल्लाह अब जो है हम लोग मार्केट जब तक ओपन नहीं होगी स्क्रिप्ट एनालिसिस को ही लेके आते रहेंगे इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।